मुख्तार मैं हसन। मोहम्मद अजहर रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल पर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो ये चलते हैं आज की वीडियो। मुजफ्फर भाई और ये हरप्रीत सिंह, ये क्या नाम है भाई, जो पाकिस्तान में भी आए हुए थे, ये कन्वर्सेशन हो रही है। कन्वर्सेशन है 4 मैरिजेस 10 चिल्ड्रन। आबादी बढ़ाओ, नस्ल बढ़ाओ, खुशियाँ पाओ। तो देखते हैं। अगर बड़े ना तो फिर देखते हैं वीडियो, फिर इस पर करते हैं बात। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ भारत से मौजूद हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई हरप्रीत सोनोवालिया जी। हरप्रीत सोनोवालिया जी बहुत ही जबरदस्त बात करते हैं और आप लोग मुझे बार बार अपने कमेंट्स में भी और मुझे पर्सनल मैसेजेस में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको मैं हर हफ्ते एक दो दफा जरूर अपने चैनल पर इनवाइट किया करूं। तो मैं पहले इनको अपने शो में वेलकम कहता हूं। सत श्री अकाल भरा जी, की हाल चाल, ठीक हो तुसी? नमस्कार जी, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है जब आप याद करते हो मेरे को। जी थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा हरप्रीत सर, मैं ना कल गया था यहाँ पर जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसके तहत जो गरीब और औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको पैसे बांट रहे थे, तकरीबन 10,500। लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा काम खराब ये हुआ था कि किसी की एंट्री नहीं थी और वहां पर कोई डिसिप्लिन नहीं था और बहुत सारी ऐसी खवातीन जो उनको नहीं पैसे मिल रहे थे और वो जा रही थी, कुछ बीमार थी, कोई बेवा थी। और लेकिन जो मुझे, जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे मैं उनके मसाइल पूछ रहा था, तो मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा नजर आई वहां पर, कि इन सब के जो बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा थी। अ, हैं तो गरीब, ना वो बच्चे सही तरीके से तालीम हासिल कर पा रहे हैं, ना उनकी सेहत के मसाइल हल हो रहे, ना उनके पास कोई कपड़ा, ना कोई जूती, ना वो तालीम अच्छी हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपसे इस टॉपिक पे बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एक फर्टिलिटी रेट है, कि एक माँ जो है वो एवरेज कितने बच्चे पैदा करती है, तो पाकिस्तान में वो रेट तकरीबन 4 के करीब है। यानी कि एक जो पाकिस्तानी महिला है उसके एवरेज 4 बच्चे होते हैं, जबकि दुनिया में यह तादाद बहुत कम है। इस वक्त आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और इसकी आबादी तकरीबन 25 से 26 करोड़ है। और अगर इसी हिसाब से, इसी एवरेज से पाकिस्तान की आबादी बढ़ती रही, तो आइंदा आने वाले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। यानी पाकिस्तान इंडोनेशिया और अमेरिका को भी क्रॉस करके भारत और चाइना के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन जाएगा। एक ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिसका कारोबार कोई नहीं चल रहा, जिसके ऊपर कर्जे इतने ज्यादा हैं, जिसकी हर चीज जो है वो क्राइसिस का शिकार है, और एक ही काम पर यहाँ पर जोर है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, बच्चे ज्यादा पैदा करो। और उसमें मैं ये दोष दूंगा ज्यादा कि जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर है, मैं आज ही एक इस्लामिक स्कॉलर का इस बारे में देख रहा था, वो ये कह रहे थे, मुफ्ती मसूद साहब है, बहुत फेमस है पाकिस्तान में, अब इंडिया में भी बहुत फेमस है। वो ये कह रहे थे कि जी मुसलमानों को कि जी आप ज्यादा बच्चे पैदा करें, आप जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उतनी ज्यादा इस्लाम की खिदमत होगी, उतनी ज्यादा मुसलमानों की तादाद पूरी दुनिया में ज्यादा होगी। और ये सारी जो चीजें, आप पाकिस्तान आप आए भी हैं, पाकिस्तान को आपने विजिट भी किया, यहाँ के आपने मसाइल भी देखे, यहाँ के वसाइल भी देखे, सोर्सेज भी देखे, कितने सोर्सेज हैं, और आबादी भी आपने देखी कि कितना गुंजान आबाद ये सारा एक खित्ता बन चुका है। उसके बाद में आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान के जो मसलों में मेन वजह पाकिस्तान की आबादी भी है, पाकिस्तान में बच्चे जो ज्यादा पैदा किए जाते हैं, उनका कितना किरदार है पाकिस्तान के जो इस वक्त मसाइल है उनमें? मुजफ्फर भाई, ये बात तो सच है। ये मैंने, मेरा ख्याल शायद मैंने आपकी किसी पिछली वीडियो में मैंने बोला भी था कि मैं तो यार बच्चे बहुत पैदा करते हैं। हम्म। ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है। हम्म। उसे करीब से देखो तो मुझे दूर लगता है। हम्म। मुझे पता है ये साजिश उसी की है। हम्म। मैं क्या करूं, मुझे बेकसूर लगता है। वाह 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 वाह, जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई उसी तो ऐसे शायर यार बन मेरे गए को हो। ना, ये आपकी पॉपुलेशन का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे को एक किस्सा याद आ गया। हम्म। आज से तकरीबन 30-35 साल पुराना। हम्म।
मेरा ख्याल 36-37 साल पुराना। मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था हैदराबाद, तो वहां पे भी मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, शायद आपको पता हो। जी, हैदराबाद में। वहां मेरे यार दोस्त भी बहुत थे। वहां मैंने ये चीज महसूस की, क्योंकि वो मेरी लाइफ का पहला मेरा एक्सपीरियंस था किसी मुस्लिम बहुल एरिया में रहना। क्योंकि जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो आपको पता है 4 साल की होती है। अच्छा। तो काफी मेरे को देखने का मौका मिला वहां पे। मैं अक्सर कहता था, वहां मेरे दोस्त भी थे, एक ना हम हॉस्टल से ऑटो लेके जाते थे, वो हमारा पेट था, खास था एक ऑटो वाला, उसका नाम था शेख हरीम। तो काफी मतलब हमारे साथ वो घुल मिल गया, साथ में हमने खाना पीना भी, उसने कई बारी बिरयानी भी खिलानी अपने घर से हमको लाके, जब ईद वगैरह होनी, जैसे अब अभी फिर ईद आ रही है। तो मैंने उसको देखा, उसके मुजफ्फर भाई 6 बच्चे थे। अच्छा जी। चलाता वो ऑटो था। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा शेखू भाई यार कमाई तेरी कितनी हो जाती है, ये बच्चे तुम इतने मतलब पैदा क्यों करते हो, मतलब ज्यादा गर्मी है तेरे में कि क्या है? मैंने मजाक किया उसको। अच्छा। वो कहना जी ऐसा नहीं है जी, हमारे मौलवी साहब हैं, वो हमको बताते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। तो मतलब एक दिन मतलब आपका इस्लाम का मतलब राज होगा, ये होगा, मतलब ऐसी कुछ बातें कर। तब तो मेरे को वो चीजें समझ नहीं लगी। अच्छा वो बात मैं भूल गया, बात खत्म हो गई। फिर मैं 10 दिन रहा पाकिस्तान। वहां भी ऐसे ही, आपको याद है मैंने बताया था एक टैक्सी वाला था, वो पक्का रखता था मैं अपने साथ, जहां भी जाना। बलूचिस्तान का था वो, पक्का ही रखता था मैं। और फिर उससे फिर मेरी गुफ्तगू हुई, आना जाना तो बातचीत तो होती थी। आने जाने में तो मैंने उसके परिवार के बारे में पूछा, कौन कौन है क्या है वो सब। ओ उसने बता दिया मेरे को। मैं कहा और फिर बाल परिवार कितना है, मतलब बाल बच्चे कितने हैं? तो कहता जी बस अल्लाह ताला के फजलो करम से 8 बच्चे हैं। मैं कहा यार 8 बच्चे? उसने फिर मेरे को यही बात बोली, वो जी हमारे, वो कहता हमारे उसमें लिखा है धर्म में, जो भी आपके वो मौलवी शौलवी जो बोलते हैं, जैसे हम पुजारी बोलते हैं, भाई जी बोलते हैं गुरुद्वारे में, कहता जी हमको वो बोलते हैं कि ये आपका फर्ज है कि आपने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, मतलब हर जगह फिर आपका राज होगा। मतलब ऐसे मामले थे। चलो ये तो बात हो गई एक अनपढ़ आदमी की। अब बात मैं करता हूं थोड़ा, मैं चलो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं। देखो कमाई हमारी है नहीं, और बच्चे हम इतने पैदा कर रहे हैं तो मसले ही होंगे, क्योंकि वसाइल इतने हैं नहीं, मसाइल ही ज्यादा होंगे फिर। और एक और कारण है कि जी लड़का चाहिए। और कईयों का मैंने देखा 5-5 6-6 लड़कियां हैं, उसके बाद मैं कहा बस कर यार, बस कर, इसका नाम रख दे फुल स्टॉप। कहता नहीं जी वो घर वाले बोलते हैं कि लड़का चाहिए एक। तो मुजफ्फर भाई आजकल आप देख ही रहे हो, लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये सोच की समझ नहीं आती। मेरी फैमिली में भी आज से कुछ सालों पहले एक ऐसी फैमिली थी, एक ऐसा खानदान था कि जिसकी 7 बहनें पैदा हुई, और 7 इसी वजह से पैदा हुई कि वो लड़के की तलाश में, जी पहला लड़की हुई, फिर दूसरी लड़की पैदा हुई, फिर तीसरी लड़की पैदा हुई, फिर चौथी, इस तरह 7 बहनें वो पैदा हुई, लेकिन लड़का नहीं पैदा हुआ। और वो बड़े मायूस थे कि जी हमारा कोई भाई नहीं है या कोई ऐसे नहीं है। ये क्यों ऐसे ऐसे सारी चीजें क्यों होती है कि लड़की भी जो है वो उतनी ही अहम क्यों नहीं है हमारे माशरे में जितना लड़के को हम अहमियत देते हैं? मुजफ्फर भाई ये प्रॉब्लम हमारे भी पहले बहुत होती थी, लेकिन कारण वही है कि जैसे जैसे अवेयरनेस आ रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, एजुकेटेड माशरा अब काफी हो गया है,
तो अब लोगों की सोच बदल गई है। अब लड़कियां देखो किसी भी खित्ते में लड़कों से पीछे नहीं। पीछे नहीं, नहीं। खैर पाकिस्तान में तो अभी भी कुछ पीछे ही है। मैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ। अब इंडिया की ज्यादा ही बात कर लो। इंडिया में देखता हूँ, अभी आपने देखा है जो मिसाइल का जब किया उसमें भी एक लड़की ही थी हेड। चंद्रयान का भी आपने देखा, एक लड़की ने उस सारे उसको संभाला है। और भी बहुत बहुत एग्जाम्पल है हमारे इधर सोसाइटी में। अच्छा एक आपको और बात बताऊं, मैं मेरे को रिसेंटली पता लगी, ये टॉपिक शुरू हुई है तो आपको पता है वंदे भारत हमारी जो शुरू हुई है जी, ट्रेन जो, वो मैं उधर ही गया था, आरसीएफ की तरफ एक कोई काम था, तो वहां से पता लगा मेरे को। वहां पे एक बहुत लड़का है, वो आदमी है, मतलब उसकी बेटी भी सिलेक्ट हो गई। वंदे भारत जो पूरा सिस्टम है उसको चलाने के लिए 48% उसकी जो लोको पायलट हैं वो लड़कियां हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ये आज यानी लेटेस्ट न्यूज है, लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है आज दोपहर यानी की। जो ट्रेनें चलाएंगी वो खुद ड्राइवर होंगी, वो लड़कियां। जो ट्रेन वंदे भारत की चल रही है ना उसमें 48% जो पायलट लड़कियां हैं, लोको पायलट बोलते हैं उनको, वो लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त। और ये चेन्नई के पास एक स्पेशल एक ट्रेनिंग स्कूल है जहां पे सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को ही लोको पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आज की न्यूज है, मेरे को आज ही पता लगी। बिल्कुल, तो बड़ी अच्छी बात है। ये देखो, ये देखो, ये वही हिंदुस्तान था जहां पे लड़की पैदा होने पे दबा दी जाती थी, मार दी जाती थी। और आज लड़कियों को देखो क्या मतलब ऐसा ही डिफेंस में भी है, स्पेस इंडस्ट्री में तो वो आपने देख ही लिया, डिफेंस में भी ऐसा ही है जी। मतलब ये सिर्फ एजुकेशन से होगा, इसमें मैं नहीं समझता कि किसी मजहब या धर्म का कोई लेना देना है। हाँ चलो आपका थोड़ा इस्लाम में थोड़ा ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है, कई बार मैं आपके प्रोग्राम देखता हूं पाकिस्तान के या यूट्यूबर्स के, वो जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो क्वेश्चन तो इन्होंने करने ही करने हैं जो आपके यूट्यूबर रिपोर्टर हैं, लेकिन जब आगे से जो जवाब आता है ना उससे हमको पता लगता है कि कितनी परसेंटेज है जो एजुकेटेड यूथ की हो रही है पाकिस्तान में। और जो एक एजुकेटेड स्टूडेंट से पूछते हैं, आर्मी से पूछते हैं, उसका जवाब सुन के बड़ी हमको खुशी होती है, खास करके मेरे को बाकी सबको तो पता नहीं अपना, कि चल यार कुछ तो इनको अकल आ रही है। इसी कड़ी में मेरे को एक बात और याद आ गई, आपकी एक यूट्यूबर है रिपोर्टर, मेरी बेटी, वो क्या नाम है उसका, निम्रा अहमद जी। मैं उसको अभी मिला नहीं हूं, लेकिन उसकी रिपोर्टिंग भी मेरे को बड़ी पसंद है जी। और कई बारी उसकी बेबाक बातें सुन के, ब्लंट बातें सुन के मेरे को डर भी लगता है, क्योंकि वो पाकिस्तान में खड़ी है। ऐसे ही है। और उसमें ना मेरे को अपनी बेटी की झलक भी दिखाई देती है। मेरी बेटी भी ऐसे ही है, मतलब जो है मुंह पे धाड़ आला फड़ पसंद आता ना चला नहीं था जान तुरदावन, मतलब ऐसे ही बिल्कुल नेचर मेरे को निम्रा की भी लगी है। और कुछ ऐसा वो भी है, आपकी क्या नाम है उसका, शैला खान, हाँ उसकी भी कई बार रिपोर्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है। सो देखो ये आपके पाकिस्तान में ये सब लड़कियां ही हैं, वुमेन पावर ही है, हमारी नारी शक्ति है। अच्छा, मैं टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। मैं आपसे जानता हूँ कि कौन सा ऐसा आपका पीरियड था ऐसा कि जिसमें जो भारतीयों ने अब रियलाइज किया, उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब हमने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, हमने 2 बच्चों के ऊपर ही जो है वो निर्भर करना, 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं। ये कौन सा ऐसा वक्त था आपका? ये हमारे टाइम चला था जी 1980 के बाद। उसमें जब नारा दिया गया कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, तो यहाँ पे काफी लोगों ने बोला था ये क्या बात बनी, फलाना ढिमका। अब लोगों को उसका ना असर दिखना शुरू हो गया है कि वो क्यों बोलते थे।
तो ये तो हमारे 1980 से शुरू हो गया था काम ये। अच्छा, उससे पहले आपके भी खुला काम था जो हमारी तरह? नहीं, खुला तो था, लेकिन इतने खुले रजवाड़े नहीं थे जो आपके हैं। आप तो खुले दिल के बंदे हो महाराज, हम तो इतने खुले दिल के तो नहीं थे। लेकिन फिर भी चलो, जैसे अब देखो मेरा बर्थ है 1969 का, मेरे बाद छोटी बहन है, और उसके बाद हाँ हम 3 बहन भाई हैं। मेरे बाद की जो जनरेशन है वो 2 पे आ गए। अभी जो हमारे बच्चे, जो मेरे यारों दोस्तों के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, अब सुनने में आ रहा है एक ही करेंगे जी। अच्छा जी। लेकिन उसके पीछे उनका लॉजिक ये है, कहते हैं जी बच्चा एक ही करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन उसको पढ़ाएंगे इतना कि मतलब स्काई इज द लिमिट। हाँ, वो पढ़ने वाला हो या कोई हुनर सीखने वाला हो, वो हम पूरा जोर उस पे लगाएंगे, लेकिन बच्चा एक ही करेंगे। अब ये लेटेस्ट जो मैं ये 7-8 साल से सुन रहा हूं ना हिंदुस्तान में, तो उसकी आवाज मेरे को यही सुनाई दे रही है कि नहीं, हम एक ही करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, कुछ दोस्त यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि 1975 से ये अमरजीत सिंह कह रहे हैं कि 1975 से इसके ऊपर काम शुरू हो गया था कि 2 बच्चे जो है वो पैदा होने चाहिए। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के अंदर भी ये इस तरह की फैमिली प्लानिंग चल तो रही है, लेकिन उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता। उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई गई कि इससे ज्यादा अगर बच्चे होंगे तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, या 2 बच्चे जिसके होंगे उसको ये जो है वो फेवर मिलेगी। इसके ऊपर काम होने की जरूरत है पाकिस्तान में। और मैं आपको बताऊं, गरीब ज्यादा बच्चे इसलिए पैदा करता है, वो कहता जी अगर मेरे 8 या 10 बच्चे हैं, जो मैं गरीब की लॉजिक बता रहा हूँ आपको, तो वो 8-10 काम करके लाएंगे। वो अगर 10-10 हजार रुपया भी कमा कर लाएंगे मजदूरी करके या मेहनत करके, तो हमारा लाख रुपया महीना हो जाएगा। लेकिन वो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुंचती। वो कम तालीम की वजह से, सेहत की अच्छी जो उसको फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको खाने पीने की चीजें, तो वो उसकी ग्रोथ भी सही नहीं होती, वो बीमार होता है, उसके वो सही तंदुरुस्त तवाना नहीं रहता, तो वो अपने मसाइल में भी बेचारा वो बच्चा जो है वो पड़ जाता है। वो माशरे का एक अच्छा शहरी नहीं बन सकता। पाकिस्तान में मोस्टली ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को या इस तरह के जो देखता हूँ कि जो सेहत के मसाइल में वो बेचारे जो है वो परेशान है। उसकी वजह यही है कि उसके जो वालिदैन हैं वो गरीब थे और उनको सही सहूलियात नहीं मुयस्सर आ सकी। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट इस सारे मामले को कैसे कंट्रोल कर सकती है? कुछ पाबंदी लगानी चाहिए, कुछ सख्ती करनी चाहिए? आप लोगों ने, यानी कि आपको बता तो दिया गवर्नमेंट ने कि जी आप 2 हैं और आपके 2 हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कोई सख्ती भी की थी आपके ऊपर? सख्ती ऐसी है, मेरे को ऐसा सच तो कुछ मेरे नॉलेज में है नहीं कि सख्ती है, लेकिन हाँ यहाँ पे थोड़ा जो प्रोग्राम चले थे ना टीवी में गवर्नमेंट की तरफ से, वो छोटी छोटी स्किट चलती थी फैमिली प्लानिंग के ऊपर जी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी मेरे को याद है महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोलियां बहुत गवर्नमेंट की तरफ से फ्री देते थे, और जेंट्स के लिए जो कॉन्डम्स होते हैं, मेरे को अभी भी याद है, उसको निरोध बोलते थे कंपनी का, वो बहुत एक तरह से गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो फ्री मिलता था। क्योंकि मुजफ्फर भाई ऐसा है, एक इंसानी फितरत होती है, जिस चीज को आप ज्यादा रोकोगे, रोक टोक लगाओगे, इंसान की फितरत है वो चीज वो ज्यादा करेगा। ये इंसान की फितरत होती है। तो उन्होंने इसको बड़ा सियानत से, बड़ा इंटेलिजेंटली इसको टैकल किया। अब जैसे कि पाकिस्तान में ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि आपका जो ये चीज है ये मजहब के साथ जोड़ के देखते हैं। बिल्कुल यही चीज है। इसको ये तो कहते हैं कि ये सवाब का काम है, ये सवाब का काम है हाँ, जी, इसको आप करेंगे तो ये सवाब ज्यादा मिलेगा आपको। तो यहाँ पे अगर सख्ती करोगे तो वो कहानी कहीं और की ओर चले जाएगी। जबकि आपको याद होगा एक टाइम पे चाइना में सख्ती थी, बच्चा एक ही करना है। तो उन्होंने भी देख लो पॉपुलेशन पे काफी कंट्रोल किया, क्योंकि उन्होंने सख्ती कर दी थी, बच्चा एक ही करना है, दूसरा किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, फलान ढिमका। तो
अब पाकिस्तान में भी कुछ करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कि आपके भी मुहिम चलनी चाहिए कि बच्चे दो ही अच्छे। तो अब देखो कैसा रिस्पॉन्स आता है, कैसा नहीं आता। यही तो बात है ना जहालत की। जहालत में वो यही नहीं सोचते कि बच्चे ज्यादा करेंगे, वो स्वभाव का काम है, या वो जब कमा के लाएगा, वो कमा के तो तब लाएगा जब वो बड़ा होगा, कमाने लायक होगा। वो तो उससे पहले ही बेचारे वो गरीबी के दुख में, भूख की वजह से, दवाई प्रॉपर नहीं मिलनी, पोलियो इंजेक्शन या जो बच्चों के लगते हैं वो नहीं लग रहे, वो तो बेचारे कई तो वैसे ही मर जाते हैं। बिल्कुल पहले ही मर जाते हैं। और जो मरते नहीं है वो बेचारे लूले लंगड़े हो जाते हैं दवाइयों की अभाव में, और अवेयरनेस नहीं है उसकी कमी की वजह से। तो मेरे को नहीं लगता कि ये तो गवर्नमेंट को ही इस पे कदम उठाने पड़ेंगे। और ये मैं हाथ जोड़ के आपके मौलवियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवान की कृपा रखो, आप थोड़ा तरस खाओ इन पे। इनको मत सिखाओ कि तू बच्चे ज्यादा पैदा कर, ये तो स्वभाव का काम है, ये सब मत करो। बस मैं तो यही बोल सकता हूं जी। वेफर भाई आपकी वीडियो मेरा ख्याल चली गई है। वेफर भाई मैं इसको बंद करके फिर चलाऊं? यार जब मैं मुजफ्फर भाई से बात करता हूँ ना पाकिस्तान में, ये वीडियो तभी कट होती है, नहीं तो मैं तो तक ऑलमोस्ट हर कंट्री बात करता हूँ। हाँ जी आ गए जी। फिर चले गए। ओए होए, और बातें क्या करनी है, नेट ही नहीं सही चलता है इनका। जी जी भाई। हाँ जी आ गए। हाँ जी, हाँ जी, आगे आ गया वो। जरा आपको पता है मैं मोबाइल से बनाता हूँ वीडियो, तो बीच में जब कॉल आ जाती है तो ये कॉल कट जाती है, तो ये अच्छा मसला अच्छा। था। जी। अच्छा अच्छा। अच्छा क्या कह रहे थे मौलवियों से, आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या करें मौलवी? मैं कहा मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके रहम कीजिए ना, अपने आवाम को बताइए कि तू बच्चे ज्यादा पैदा कर, तो स्वभाव का काम है, ये है वो है, तो ये ना करो। उनकी भी जिम्मेवारी बनती है, सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं बनती, उनकी भी बनती है। सब मिलजुल के अगर इस तरफ हम जोर लगाएंगे ना तो कंट्रोल ये चीज हो सकती है। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये अब देखना पड़ेगा। मौलवियों ने 3-3 4-4 शादियां तो मौलवी ने की हुई हैं, और हर शादी में से 4-4 5-5 बच्चे हैं उनके, तो 10-10 15-15 बच्चे तो मौलवियों के खुद हैं। जो खुद ये इतना वो काम कर रहे हैं, तो वो दूसरों को कैसे मना कर सकते हैं? वही ना, एक आपका ये भी कारण है, वजह है, ये जो ये हम्म। शादियां है ना, ये आपकी जो 3-3 4-4 हैं, तो नेचुरली अगर 4 शादियां की हैं तो एवरेज अगर आप 3 बच्चे भी लगाओ तो 4 दिए दर्जन तो यही हो गए। मैं बताऊं, मेरे जो मामू जहां मेरी शादी हुई है, हाँ जी। वो 14 बहन भाई, उनके बच्चे जो है 14 बहन भाई थे। हाँ जी। हाँ जी। 8 भाई और 6 बहनें। इसी तरीके से और भी हमारी फैमिली में है, वो 10 भाई है, एक एक ही मदर से, ये 10 भाई और बहनें। इस मौके पे आप क्या बोलते होते हो? माशाअल्लाह। मेरे को लगता है उनको फिर फोन आ गया लगता है। हाँ जी। हाँ जी। वो मैं बता रहा था कि 10 भाई और 2 बहनें एक हैं। इस तरीके से बहुत सारी फैमिली ऐसी है कि जो जिनके 10-10 12-12 14-14 बच्चे हैं। और मैं एक ऐसी फैमिली को भी जानता हूं कि जिनके 18 भाई हैं, 18 भाई एक ही मदर से। माशाअल्लाह। इस तरह का है इंडिया में? है कोई इस तरह का मुकाबला करे यहाँ पर? इस तरह का इतना नहीं है जी, मैं तो सुन के डर गया, थोड़ा घबरा गया मैं। मतलब कैसे फिर उन बच्चों की जो परवरिश है वो कैसी होगी, आप खुद अंदाजा कर सकते हो। क्योंकि कमाइयों के साधन उतने हैं, और ना आप पढ़ा सकते हो, ना खाना खिला सकते हो, ना उनकी कोई दवा दारू कर सकते हो,
और आप ये सोचो कि जो 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 खातून है जिन्होंने इतने मतलब बच्चे पैदा किए हैं, पैदा किए 18 बच्चे हैं, में, तो फिर चलो उसको तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। पाकिस्तान का किसी चीज में तो नाम है, ज्यादा किसी चीज बच्चे में तो पैदा करने नाम में होगा, नाम। नहीं, नाम ऐसी है माँ को आपका। अवार्ड मिलना चाहिए ना जिसने 18 बच्चे पैदा किए हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, माँ को भी अवार्ड मिलना चाहिए, बाप को भी अवार्ड मिलना चाहिए, बड़ी हिम्मत है। मैं तो बल्कि पूछना चाहूंगा ऐसे बाप से, भाई भरावा तेरी खुराक की सी सानू भी दस। अच्छा, आप अपने आपने आप मुझसे 2-3 साल बड़े ही हैं, आप भारत के मुख्तलिफ इलाकों में जाते रहते हैं। आपने ज्यादातर बच्चे कितने देखे हैं कि यहाँ पर एक जो बाप है या माँ बाप, उनके ज्यादा से ज्यादा बच्चे कितने हैं? देखो जी, मैंने जो ज्यादा बच्चे देखे, जैसे मेरे ना, वही बात फिर वही आ गई। हम्म, मेरे ना, मेरे पास कारीगर हैं, वो राजस्थान के भी हैं मुसलमान। हम्म, मेरे पास कारीगर हैं बिहार और यूपी के भी हैं, जो मुस्लिम है ना, हम्म, वो ज्यादा बच्चे पैदा उनके करते मैं, हैं। उनके मैं देख रहा हूँ अभी 4-4 कईयों के हैं बच्चे। हम्म, लेकिन अभी ये हो गया है कि मतलब 4 अगर हमारे इधर किसी की 3-4 किसी की आप सुन लोगे ना, वो हम वो जैसे हम किसी को मिलते हैं, हाँ जी भाई बाल बच्चे कितने हैं, अगर कोई बोलता ना 4, तो हम बोलते हैं 4। अच्छा। मतलब ये हो गया है। हाँ, अगर कोई मुस्लिम मिलता है तो वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ यार इसके 4 तो होंगे, तो हम्म, ऐसा है। लेकिन उनको मैं भी, कभी हम बैठते हैं चाय वाय पीने, खाना खाना, मैं लेक्चर देता हूँ अपना पूरा हम्म, कि यार तू, कमाई तेरी इतनी है और तू इतने बच्चे, मतलब चल रहा है, मतलब आपके यहाँ आम लोग नहीं समझा सकते क्योंकि सब हम्म, मुस्लिम है, सब जी, मुस्लिम है। तो एक वो मैं जब बोलता होता हूँ भी, एक होवे कमला ते समझावे वेड़ा, ते जे हम्म, वेड़ा ही होवे कमला ते तो समझावे समझा केड़ा। केड़ा। तो बस वो चक्कर है, पर आपके बस ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल। अच्छा, मैं यहाँ पर हमारे जो भाई बहनें देख रहे हैं वो बताएं कि इंडिया में उन्होंने कितने बच्चे, ज्यादा से ज्यादा कितने बच्चे उनके जो जानने वालों में से, उनकी फैमिली में से, कोई उनके यार दोस्त या इस तरह कोई जानने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उन्होंने कितने देखे हैं? आया इंडिया में भी कोई 10 से ज्यादा बच्चे हैं किसी के होते हैं? मैं तो ऐसे पाकिस्तान में तो हमारे लिए एक नॉर्मल सी बात है, 8-10 बच्चे जो है ये तो आम हमें देखने को मिलते हैं कि मैं, जैसे मैंने बताया कि हमारी फैमिली के अंदर ही 3-4 ऐसे लोगों को तो मैं जानता ही हूँ कि जिनके 10-10 12 हैं बच्चे हैं, और उससे भी ज्यादा है। 18 को मैं जानता हूँ कि 18 भाई हैं। इसके अलावा और भी इस तरह 10-12-15 बच्चे ये हमें आम देखने को मिल जाते हैं, अभी भी देखने को मिल जाते हैं कि इतने बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं। लेकिन अ, इस चीज को, जैसे आपने कहा ना कि आप चौंक जाते हैं कि जी 4 बच्चे हैं, हम हम्म, चौंकते नहीं। हम अगर चौंकते हैं तो वो 10-15 से ऊपर जाकर चौंकते हैं कि अच्छा, वाह जी वाह। फिर भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, वाह जी वाह, वाह जबरदस्त भी, क्या बात है, तेरे इतने न्याणे। वो इस चीज को पॉजिटिवली देखा जाता है यहाँ पर, अभी भी इस चीज को पॉजिटिवली देखा जाता है कि यार इसके इतने ज्यादा बच्चे हैं। तो जब ये चीज मेरे ख्याल में खत्म होगी कि इस चीज को ऐसे देखना चाहिए कि हमें हमारे मुल्क को, हमारी कौम को, हमारे मुल्क के हालात को, ये यार खुद हमें भी इस चीज की जरूरत है कि हम, बच्चे हमारे थोड़े हों लेकिन उनकी तालीम अच्छे तरीके से हो सके, उनकी तरबियत अच्छे तरीके से हो सके, उनको एक अच्छा हम्म, इंसान बनाया जा सके, उनकी सेहत के जो ऊपर पैसा खर्च हो उतनी हमारी, मेरी कैपेसिटी नहीं है कि मैं, अब मेरी सैलरी अगर 20,000 है तो मैं, मेरे 10 बच्चे हों तो मैं उनको कैसे खिलाऊंगा, कैसे पिलाऊंगा, कैसे उनको स्कूल भेजूंगा? ये अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं उनको इस चीज पे अवेयर किया जाए, उनको बताया जाए। लेकिन उसमें देखें, अवेयरनेस तो देनी होती है, किसने देनी होती है? या तो गवर्नमेंट की तरफ से देनी जाती है, स्कूलों के अंदर बच्चों को स्कूलों समझाया के जाए, अंदर। पढ़ाया जाए, इंस्टीट्यूट के अंदर बताया जाए, या सबसे जो इफेक्टिव जो पाकिस्तान के अंदर चीज है समझाने वाली, वो हमारे मौलवी हैं, हमारे उलमा कराम हैं। लेकिन बदकिस्मती की जो बात यह है कि जो मौलवी तो आपके इस चीज को मदरसे बढ़ावा है ना, देते हैं जी। जो आपके मदरसे है ना, आपके हम्म, मुल्क में आपके मदरसे बहुत स्ट्रांग है, मैंने देखा। हम्म, जैसे जी, मैं उसको कंपेयर करता हूँ, जैसे हमारे मुल्क में हमारा पासपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो रहा है ना दिन ब दिन, जी, वैसे आपके मुल्क में आपके मदरसे बड़े स्ट्रांग हो रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल, तो मदरसे से जो बोल दिया जाएगा, जो आपकी जनता है वही मानेगी। जो जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिमाग में वो चीज घुसेड़ दी जाती है
कि नहीं जी जो मौलवी साहब कह रहे हैं वो ठीक है, बाकी दुनिया ऐसा ही है। तो ये चीज में काफी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर आएगा इस चीज में करने का, क्योंकि आपको गवर्नमेंट को किसी बाहर वाले से इस मामले में लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले अपने मौलवियों से ही लड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उनको ही समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने तो अपना एक अलग सा निजाम खोल के बैठे हुए हैं ना पाकिस्तान में। एक गवर्नमेंट का आपका अलग निजाम है, मौलवियों का एक अलग ही दुनिया है। मौलवी ने 4 ब्याह करने हैं, मौलवी ने आप जो 4 ब्याह करने हैं, इस वास्ते उन्हें तो कहना ही है अभी हाँ भी काम खिंच के रखो, तुसी भी 4 ब्याह करो तो बहुते न्याणे बनाओ। मैंने जी, मैं जब ये अभी पीछे जब गया था पाकिस्तान, मेरे को भी एक मौका मिला मौलवी साहब के साथ बैठने का। पार्टी जी हमारे दोस्त थे वहां पे, रिटायर्ड प्रोफेसर साहब, वो रिटायर्ड हुए थे तो उन्होंने पार्टी दी, तो मैं भी वहां गया था। तो वो पता लगा जी मौलवी साहब की अभी अभी क्या बोलते हो अब निकाह हुआ है, जो भी हुआ है जी। तो जो उनकी मतलब जो बेगम थी, मतलब वो मेरी बेटी की उम्र की थी। अच्छा, मौलवी की अपनी उम्र कितनी थी? मेरे फादर की उम्र के थे वो। तो फिर आप क्या मेरे से पूछ रहे हो कि हाँ जी पॉपुलेशन का कैसे होगा जी? वो तो मौलवी भी थे, अजय बड़ी गर्मी बाकी पई है तो तुसी पॉपुलेशन तक ही पूछ रहे हो। ये तो आपको पता ही है। बिल्कुल जी, आपकी बात सही है। पहले तो मौलवी साहब को समझाने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है कि आप अपना हाथ होला रखो हले ते, क्योंकि मौलवी को देख के ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर लोग वो देखते हैं कि जी ये उसको फॉलो करते हैं। जैसे मौलाना तारिक जमील साहब हैं, मुफ्ती मसूद साहब ने भी मेरे ख्याल दूसरी शादी की है। इस तरह मौलवियों को देखते हैं कि जी उस ऐसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर मौलवी 3-3 4-4 शादियां करेगा, 10-10 12-12 बच्चे पैदा करेगा, तो उनको जो फॉलो कर रहा है वो भी वही काम करेगा। तो सबसे पहले तो हमें जो मेरा अपने जी मेरा दिल बहुत कर रहा था, जैसा कि मेरी आदत है कि थोड़ा जी सा, क्योंकि मेरे साथ ही बैठे थे ना, हम्म भाई उनको थोड़ा सा इस मामले में इस सब्जेक्ट पे बात करूं, लेकिन उनकी एज बहुत ज्यादा थी। मेरी डर गए आप? मतलब मेरी तहजीब ने, मेरी संस्कृति ने मेरे को इजाजत नहीं दी कि इस टॉपिक पे हम्म उनसे मैं बात करूं। यानी उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, उनकी एज की वजह से हाँ आप मैं, चुप कर गए फिर? हाँ थोड़ा सा झिझक किया, मैं कहा नहीं यार, लेकिन दिल मेरा हम्म बहुत कर रहा था कि ये इनसे हम्म, पूछो तो सही कि उन्होंने ये जो गुल खिलाया है ये क्यों खिलाया है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये कह रहे जी कि चले जी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 30-32 मिनट की लाइव हो गई है, तो हाँ हम जी, इंशाल्लाह हमारा जो आगे लाइव पॉडकास्ट होगी तो हम उसमें कमेंट्स भी आपके जरूर लिया करेंगे। अभी एक्चुअली मेरे पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर से जब थोड़ा सा मैसेजेस का देखना, रिप्लाई करना मसला बनता है, तो जो हमारी नेक्स्ट पॉडकास्ट होगी उसमें मैं जरूर आप सबके जो मैसेजेस हैं वो भी शामिल करूंगा, और सोनोवाली जी से उनके जो जवाब भी लूंगा। तो सोनोवाले जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही जबरदस्त बात करते हैं और बात भी ऐसी करते हैं कि जो दिल को छू जाती है, क्योंकि आपके बात करने का स्टाइल जो है वो मुझे भी बहुत पसंद है, और हमारे जो जितने देखने वाले हैं वो भी आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं और आपको बहुत पसंद करते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। आ, फिर आपसे दोबारा किसी अच्छे टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू, सत श्री धन्यवाद जी। अकाल जी, सत श्री सत अकाल। श्री अकाल, सत श्री अकाल जी। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। 1 मिनट असलम भाई। पता क्या कहा जा रहा है? नहीं, पता क्या कहा जा रहा है? आपने भी सुना कि पाकिस्तान दुनिया का तीसरा मुल्क बनने जा रहा है आबादी के लिहाज से। अब इसमें छठा है, पांचवा या छठा है। इतनी 4 शादियां करो, 10-12 बच्चे पैदा करो, आबादी बढ़ाओ, और नहीं छोड़ना क्यों? छोड़ दो उनको, जाए तलाश करके लाए खुद काम। अच्छा, ये अपना वीडियो जो है ना, पूरी डिस्कशन जो मुजफ्फर भाई की और इस सिंह साहब की, सिख साहब की, बेसिकली ना ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब है कि ये तजाद पैदा कर रही है। अब ये बात जो सच है वो छुपानी नहीं चाहिए और डंके की चोट पर करनी चाहिए, ठीक है? अब यार मैं बात कहता अब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो करूँ भी तब भी उस पर क्रिटिसाइज किया जाता है, ना की जाए तब भी क्रिटिसाइज है। अब ये जो आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान की, आपको सबको पता है, इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से आबादी पाकिस्तान की बढ़ रही है।
इंडिया से भी ज़्यादा, चाइना से भी ज़्यादा। आपने एक वीडियो देखी प्रशांत सर की जिसमें उन्होंने पहले चाइना की बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उन्होंने कंट्रोल किया, कंट्रोल कर लिया। अच्छा, ये वो मुफ्ती की बात, मुफ्ती तारक मसूद की, उन्होंने कहीं बयान दिया ना कि शादियां ज़्यादा करो, बच्चे ज़्यादा पैदा करो, इससे इस्लाम की खिदमत ज़्यादा होगी। तो खिलाएंगे वो काम पे से, फिर आप जो कई उनकी हालात चल रहे फिर हैं आप उसके हिसाब से तो एक दो ही मुश्किल से संभाल सकता है बंदा। नहीं महंगाई कितनी है यार, महंगाई देखो कितनी है भाई। आगे आने वाले जो हालात है आज के हालात से ज्यादा टफ होने वाले हैं। फिर तुमने अपने अल्लाह का, अपने खुदा का बयान नहीं सुना या इरशाद नहीं सुना यार, वो सारा कुछ सुना हुआ है तो फिर लेकिन आपने अपना मुल्क जो है वो भी नहीं देखा हुआ कि जो आपके मुल्क के हालात हैं, जो आपके मुल्क का आने वाला फ्यूचर है वो क्या है। रहमतुल्लाह की सोच में पढ़ चुका हूँ। रहमतुल्लाह की सोच है 4 बीवियां 15 बच्चे। यार पता नहीं एक भी शादी होनी कि नहीं, ये बात का मसला ये है। भी है। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ कि जो हमारे खुदा का फैसला, मुफ्ती तारक मसूद जो ना, मैं उसको फॉलो करता हूँ, इंशाल्लाह करूंगा भी। मुफ्ती तारक मसूद जो है, उन्होंने खुद बेसिकली 4 शादियां की हुई हैं और उन्होंने कहा कि मैंने तकरीबन तमाम जो है ना एक शादी की है, मतलब जी कुंवारी, कंफर्म नहीं, अल्लाह माफ़ फरमाए। वो कह रहे थे, वो एक बयान में कह रहे थे कि मतलब क्या ना 4 बीवियां उनकी हैं और ज़्यादातर उनमें बेवा हैं। बेवा वो जो तलाक याफ्ता है, या बेवा या तलाक याफ्ता है, जिनका कोई सहारा नहीं बनता, उनका वो सहारा बने। और अगर चारों के चारों उनके पास हैं, उनके बच्चे भी माशाल्लाह है। तो इस आबादी के लिहाज से पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। ठीक है, दुनिया में और किसी नाम में हम आगे हैं कि नहीं, लेकिन आबादी की पैदाइश, लोगों के बच्चों की पैदाइश में बहुत तरफ से तो आगे निकले। सच है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैदाइश है बच्चों की। कोरोना में तो और ज़्यादा बढ़ गई थी, और तो कोई काम था नहीं। अच्छा इसी वजह से मुझे लगता है कि चाइना पहले नंबर 1 पे, इंडिया ने छलांग लगाई और नंबर 1 पे वो चला गया। प्यारी समझ नहीं प्यारी समझ गई, तो ये प्यारा समझ गया। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम कोरोना से पहले बाकी जो चाइना की जो थी ना आबादी, वो नंबर 1 पे थी। लेकिन कोरोना के बाद, जैसे कोरोना गया 1.5 साल के बाद, नंबर 1 पे छलांग लगा के इंडिया आ गया। नहीं पाकिस्तान सबसे ज्यादा इसमें बच्चे पैदा करने के रेट। तो चाइना के बाद इंडिया क्यों नंबर 1 पे आ गया? नहीं, आबादी तो वो तो भी फ्रंट लाइन पे। और सुनने में आया था कि कोरोना के पीरियड के दौरान सबसे ज्यादा जो गलत साइटें देखी गई है ना, तो पाकिस्तान वालों ने देखी है। तो ऑब्वियसली यार ये नहीं यार, हम ट्रेन से पटड़ी से उतर रहे हैं भाई, हम अपनी ट्रैक पर लेकर जाएंगे। बात हम कर रहे थे ये आबादी जो है वो आपके पास खाने को कुछ है नहीं। पाकिस्तान पहले पाकिस्तान का फ्यूचर भी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो फ्यूचर क्या होना यार, जब आप इतनी आबादी प्लानिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि करप्शन है हमारे मुल्क में और कुछ भी नहीं। इससे हट कर तो क्या, अगर कोई हो ना प्लानिंग कि आने वाले वक्तों में हमने ये गोल अचीव करने हैं, तो फिर भी समझ आता है। अगर जब आपने कर्जे लेकर ही अपना मुल्क रन करना है, तो इससे बेहतर यही है कि एक आधा पैदा करें और उसको लगा दें, जो काम आप सिखा सकते हैं उसको। इंडिया के बारे में मैंने सुना था कि बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन अभी 2 बच्चे की देखने की कंडीशन के दुनिया में मेरे ख्याल से 140 करोड़ इनकी जो है ना पॉपुलेशन है इंडिया की, कि शायद इससे भी ज्यादा, मैं गलत हूँ। और पाकिस्तान के बारे में ये सुना था, अगर है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार। तुम जज्बा जुनून दिखाना ना, हिम्मत मत हारना। तुम 4 शादियां करना और मेरे ख्याल में 25 नहीं 4 में से 20 तो होनी चाहिए ना। मैंने पोस्ट देख पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैं जब मैंने सोचा कि ये बात किस साइड पे, वैसे ये हंसने वाली बात नहीं, इसमें ना परेशान होने वाली बात है। पाकिस्तान की पहले कंडीशन क्या, ऊपर से आबादी की रेशो बढ़ने की रेशो, ज्यादा लोग फिर नहीं ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा काम करेंगे, ईमानदारी से अगर करेंगे काम होगा तो करेंगे ना। तो क्यों, तो ये बात क्यों नहीं करेंगे हमारे जो पाकिस्तानी हैं। अब मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। मैं एक मास्टर इन केमिस्ट्री हूँ, यानी कि MSc केमिस्ट्री हूँ, और मेरे जैसे हजारों पाकिस्तान में घूम फिर रहे हैं फ्री। तो ये तो वेले पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको कोई नहीं जॉब्स नहीं दे पा रही। तो ये तो हमारी गवर्नमेंट का फ्लॉप है ना। हमारी गवर्नमेंट आपको पता तो कहाँ से दे, तो आपको इंडस्ट्री लगाएं, आपको पैसा कमाएं तो वो आपको नौकरियां दें। नहीं ठीक है। अच्छा, अब बात और एक और मुद्दा बड़ा शानदार उस हरप्रीत सिंह ने उठाया। उन्होंने कहा कि
इन भाई पाकिस्तान ना मेरी बात सुन, रिजल्ट देने वाली जात अल्लाह की है, उसने पैदा किया तो उसने भाई खाने को भी तो मैं दिया। मशवरा दे रहा हूँ 4 शादियां करना, 20 बच्चे में और साथ में करना। अगर हो रिजल्ट सका, की ज़्यादा अगर अल्लाह हो सका तो भाई मैं 4 करूंगा, क्योंकि 4 से ज्यादा इजाजत नहीं है एक मुस्लिम को। तो मैं अगर पहले एक कर लेना फिर 4। नहीं, वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, पता नहीं एक होनी है कि नहीं। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं 4 भी कर लूंगा। ये चीज़ है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हरप्रीत सिंह ने इंडिया और पाकिस्तान के अंदर लड़कियों की जो है ना पढ़ाई लिखाई और उनकी आज़ादी पर बात की। भाई पाकिस्तान में भी अब काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं, आ चुकी हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आ चुकी हैं, अभी भी आना बाकी हैं। वो बता रहे थे वंदे भारत की जो कोचिज़ या इस तरह पायलट से कोचिज़ को बता रहे 48% इंडियन लड़कियां हैं। उसके साथ जो उन्होंने ये हमने पहले भी न्यूज़ सुनी है कि जो इंडिया का चंद्रयान 3 ना मिसाइल, वो अभी जो मिसाइल सच अग्नि 5 का परीक्षण जो किया, तजर्बा किया है, उसकी जो हेड कोच थी ना वो भी एक शीना का क्या उसका नाम था, लड़की थी, वो हेड कोच थी। उसके बाद चंद्रयान 3 के अंदर भी वो कह रहे थे मतलब कि लड़कियां ने आगे किया। तो वो कह रहा था कि इंडिया के अंदर तो लड़कियां लड़कों से कम नहीं है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हाँ बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो ऐसा सीन नहीं है, रट्टा बड़ा लगाती हैं लड़कियां वैसे, लेकिन कोई कारकर्दगी नहीं दिखाती। अभी तो वैसे टॉपर तो हमारी लड़कियां ही ज़्यादातर होती हैं। अगर 10 टॉपर निकले जाए ऑल ओवर द पाकिस्तान वर्ल्ड नहीं बात, पाकिस्तान में सारे अगर टॉपर निकाले तो 10 में से 7 या 8 लड़कियाँ होंगी, 2 या 3 लड़के होंगे। ये रेशियो है, इसमें कोई डाउट नहीं। पाकिस्तान की लड़कियां भी बड़ी सही, लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। होता क्या है, मैं आप अपने गांव से मिसालें देता हूँ। मेरे अपने गांव के अंदर कई ऐसी लड़कियां हैं जो हाई टैलेंटेड थी, पढ़ी लिखी, उस ज़माने की, यानी कि आज से 30 साल पहले, 20-30 साल पहले की MSc की हुई लड़कियां हैं, आज चौका चूल्हा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गांव के अंदर रिवाज ही नहीं है। सच बात है। इंडिया के गांव में वहां पर जो एक किसान होता है ना, गांव में ज्यादा पेशा क्या होता है, किसान होता है, खेती बाड़ी का होता है। और जो ये लोग होते हैं उनको सबसे ज्यादा क्या होती है, अपनी इज्जत होती है। और वो इस वजह से भी मतलब कि जो अपनी माएँ बहनें उनको बात, यार मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं तुम पाकिस्तान की मत करो, ये इंडिया में भी ऐसा होता है। ये तकरीबन दोनों कंट्री में इंडिया में लड़कियों की रेशियो पढ़ने की बहुत ज़्यादा है, जॉब्स करने की बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में लड़कियों की पढ़ने की रेशियो भी कम है, जॉब्स की तो बात ही छोड़ देना। कई ऐसी लड़कियां मैंने देखी जो हाई टैलेंटेड थी, सिर्फ शादी हुई उसके खामा ने पाबंदियाँ लगा दी, उसके वालदा ने पाबंदियाँ, ससुराल की तरफ से पाबंदियाँ लगी, जॉब्स नहीं कर। हमारे गांव में 2 या 3 केसेस हैं जो जॉब्स लड़कियां कर रही हैं, 2-3 केसेस सिर्फ। नहीं काफी यार मैं पुलिस ऐसे मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ यार, 3 है, 2 है पुलिस में है। अब हम काउंटिंग यहाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ काफी है। और कौन है जो कर रही है लड़की? तुम्हें नाम बताओ। नहीं नाम बताए, तुम काउंट करके बता दो ना। कोई टीचर लगी है क्या है? बात ये मैं कर रहा हूँ, पाकिस्तान और इंडिया में लड़कियों को पढ़ाने के रेशो बहुत फ़र्क है, और वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, और उनके लोग जो वालदैन है या उनके ससुराल है वो उनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद जॉब्स भी करने देते हैं। इसलिए वो आज नए कारनामे भी कर रहे हैं। खैर, शानदार वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में नया साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।